आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित। कक्षा 10 की गणित में क्या, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 कौन सा है? समांतर श्रेणी, जिसे शॉर्टकट में एपी कहा जाता है। समांतर श्रेणी के हमने पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ लिया है। उसको आप लोग इसके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। समांतर श्रेणी का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे भी जाके आप देख सकते हैं। ये समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? चौथा सवाल हल करेंगे। हल करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको डेली बाय डेली क्लास की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और आप लोगों का कोई लेक्चर छूट ना पाए। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या है? इसमें एक सीरीज दी हुई है एपी में। उसका बोला है कि पहला पद 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। मतलब हमें बताना है कि कौन सा पद 78 है। कुछ पद दिए हुए हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग ए का मान लिखते हैं। ए का मान क्या है? 3। डी का मान क्या होगा? तो दूसरे में से पहले पद को घटाया जाता है। 8 - 3 क्या होगा? 5। कौन सा पद पूछा है? तो ए एन का मान दिया है 78। हमसे पूछा क्या है? एन का मान पूछा है और लास्ट पद 78 दिया है। एन पद 78 दिया है, मतलब कोई पद है जो 78 है। कौन सा पद है यही हमें बताना है। एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एन का मान क्या है? 78 बराबर ए का मान क्या है? तो 3 प्लस एन माइनस 1, डी का मान क्या है? तो 5। अब ये 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 78 - 3 बराबर एन माइनस 1 इंटू में 5। 78 में से 3 जाएगा तो 75। 75 बराबर एन माइनस 1 इंटू में 5। ये 5 मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो n - 1 इक्वल टू 75/5। तो n - 1 इक्वल टू 15। 15 × 5 = 75। तो n बराबर 15 प्लस 1 तो क्या होगा? 16। कौन सा पद है? 16वां पद है। कौन सा पद है? 16वां पद है। ये रहा हम लोगों का चौथा सवाल। अब हम लोग कर लेते हैं इसके आगे वाला 5 नंबर। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 सवाल है, पहले और दूसरे। हम लोग पहला करते हैं। क्या? निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? ये एक सीरीज दी हुई है 7, 13, 19 ... 205। इसमें कितने पद है? मतलब n का मान बताना है। a का मान दिया है 7, d का मान क्या दिया है? 13 - 7 तो क्या होगा? 6। n का मान दिया हुआ है 205। n का मान पूछ रहा है तो n का फॉर्मूला लिखेंगे। n इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। n का मान 205। a का मान क्या दिया है? तो a का मान 7 प्लस n माइनस 1। d का मान क्या है? तो d का मान 6। यहाँ पे रखेंगे 6। इधर 7 प्लस में इधर आएगा तो माइनस। तो 205 - 7 बराबर n माइनस 1 इंटू में डी। 205 में से 7 जाएगा, कितना आएगा? 198। तो 198 बराबर n माइनस 1 इंटू में डी, सॉरी डी नहीं 6। जब 6 से इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो n - 1 इक्वल टू 198 डिवाइड बाई 6। जब 6 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा? 33, मतलब 33। 33 आएगा। ये 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। n इक्वल टू 33 प्लस 1, तो n इक्वल टू क्या आएगा? 34। मतलब कितने पद हैं? 34। 34वां पद है 205। प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? तो कितने पद हैं? 34 पद हैं। अब हमें क्या करना है? अब इसी का दूसरा सवाल हल कर लेते हैं। ये रहा पछुए का ही दूसरा। 18, 15, 1/2। 18, 15 से 1/2, 13, लास्ट पर -47 है। इसमें बताना है पदों की संख्या। सबसे पहले इक्वल टू क्या दिया है? 18। डी इक्वल टू, तो दूसरे में से पहले को घटाते हैं। 15 से 1/2 माइनस में 18 तो क्या हो जाएगा? 15 दूनी 30, 31/2 माइनस में 18। तो इसका लासा 2। 31 माइनस में 36 क्या आएगा? -5/2। किसका मान आया? डी का। एन का मान कितना दिया है? तो -47। एन का मान पूछ रहा है। लिखते हैं फॉर्मूला। एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये रहा हम लोगों का फॉर्मूला। एन का मान वहां पर रख लेंगे -47। ए का मान रखेंगे 18। n का मान नहीं दिया है तो n - 1 वैसे ही रख लेंगे। d का मान क्या दिया है?
डी का मान -5/2, यहाँ पे रखेंगे -5/2। अब देखिए 18 इधर प्लस में ना है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। -47 -18 बराबर n-1 अब -5/2 हो जाएगा। 18 और 47 कितना होगा तो -65 हो जाएगा, बराबर n-1 अब -5/2। अब इधर ये -5/2 गुणा है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, पलट के गुणा हो जाएगा, मतलब भाग, भाग मतलब पलट के गुणा, 2 से गुणा और -5 से भागा, तो -65 गुणे 2 भागा -5 बराबर n-1। माइनस माइनस कैंसिल, 5 से 13 बार में, 13 दूनी 26, तो n-1 इक्वल टू 26, तो n बराबर 26 + 1, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 27। कितने पद हैं इसमें, 27 पद है। ये रहा हम लोगों का 5 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। अब कर लेते हैं 6 नंबर सवाल। अब हम कर लेते हैं 6 नंबर सवाल। क्या है, क्या एपी 11,852 का एक पद -150 है, क्यों बताना है कि कोई पद -150 है या नहीं है तो क्यों है, क्यों है मतलब वही एन डी का मान बता देना है। ए का मान इसमें क्या दिया है, ए का मान है 11, डी का मान 8 - 11 कितना होगा -3। एन का मान बताना है, एन का मान एक पद दिया है -150, एन निकालते हैं, एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू में डी। एन का मान क्या है -150 बराबर ए का मान क्या है 11 प्लस n-1, डी का मान क्या है -3, तो -150 बराबर ये 11 उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस बराबर n-1 ये -3, 150 और 11 161, तो -161 बराबर n-1 डिवाइड बाई इंटू -3, -3 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो n-1 इक्वल टू -161, -161 बटे -3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 से 161 में भाग आ देंगे तो नहीं कटेगा पूरा पूरा, n-1 इक्वल टू हो जाएगा 3 × 5 = 15, 1 × 11 तो 3 × 3 = 9, 2 = 20 तो 6 53.6, तो n इक्वल टू 54.6। तो ये -150 इस श्रेणी का पद नहीं है, लिख लेंगे -150 पद नहीं है, क्योंकि n का मान पूर्णांक नहीं है, n का मान पूर्णांक नहीं है। ये हम लोगों का 6 नंबर सवाल भी कंप्लीट हो चुका। अब कर लेते हैं 7 नंबर सवाल। अब हम लोग कर लेते हैं 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल क्या है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। देखिए कोई भी पद दिया रहता है तो उसमें एक कम करके डी का मान लिख देते हैं। देखिए हल करते हैं, क्या हमें निकालना है 31वां पद, तो ए 31 का मान निकालना है, ए 11 का मान दिया है 38, ए 16 का मान दिया है 73। देखिए ए 11 का मान 38 दिया है ना, तो कैसे लिखेंगे इसे, ए प्लस 10d इक्वल टू 38, एक कम करके लिख दिया जाता है, 11वां तो 10d, 16वां तो ए प्लस 15d इक्वल टू में 73। अब इसको घटा देंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये वाला पद कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा -5d, यहाँ पे क्या आएगा 13 में से 8 जा 5, 7 में से 3, 6 में से 3 जा 3, तो -35, माइनस माइनस कैंसिल, तो d इक्वल टू 35/5, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। जब d इक्वल टू 7 आया तो d का मान इसमें उठा करके रख देंगे तो आ जाएगा a प्लस 10d इक्वल टू 38, तो a बराबर a प्लस 10 गुणे में d का मान 7, तो यहाँ पर रखेंगे 7 बराबर 38, तो a प्लस 70 बराबर 38, 70 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 38 माइनस में 70 कितना होगा, तो a इक्वल टू -32, a का मान कितना आ जाएगा -32, a का मान -32, a का मान आ गया -32, d का मान आ गया 7। अब हमें क्या बताना है 31वां पद, 31वां पद, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा a 31 बराबर में a प्लस 31 - 1
डी। तो ए का मान क्या दिया है -32 प्लस 30, डी का मान क्या दिया है 7। तो ये हो जाएगा -32 प्लस 30 7 है 210, तो 210 यहाँ पे 210 में से 32 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 2 जा 8, 10 में से 3 जा 7, और यहाँ पे एक -178 माइनस में सॉरी प्लस 178, 31वां पद क्या हो जाएगा 178। ये रहा हम लोगों का 7वां नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल कंप्लीट हो चुका। अब कर लेते हैं 8 नंबर सवाल। हम लोग कर लेते हैं अपना 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल क्या है, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो हल करते हैं। ये देखिए एपी में कितने पद हैं, 50 पद हैं। टोटल पद कितने हैं 50, जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद को कैसे लिखते हैं, a+2d का मान क्या दिया हुआ है 12, अंतिम पद 106 है। देखिए यहीं पर केवल समझाने की कोशिश किया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बतला है। जो इसका पिछला सवाल किए थे सेम वैसा ही सवाल है। अंतिम पद 106 है, पद कितने हैं 50, मतलब 50वां पद 106 है। तो कैसे लिखेंगे a+49d = 106, अंतिम पद 106। अब क्या करेंगे, इन दोनों पदों को जोड़ दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो ये हो जाएगा, घटा देंगे तो क्या होगा, ए से कट जाएगा, 49 में से 2d जाएगा तो 47d, और 106 में से 12 जाएगा तो 94। दोनों किस में आएंगे, माइनस में, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 47d = 94, तो d = 94/47, तो d = कितना आ जाएगा 2। अब इस d का मान उठा करके समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है, a+2d = 12, तो a+d के जगह पे क्या रखना है हमें 2, तो 2 गुणे में 2 = 12, तो a+4 = 12, तो a बराबर 12 - 4, तो a बराबर 8। देखिए a बराबर 8 है, d बराबर 2 आया। क्या पूछ रहा है 29वां पद, तो 29वां पद कैसे निकलता है, 29 = a+n - 1 इंटू में d। a का मान कितना है 8 प्लस n की जगह पे क्या रखेंगे 29, क्योंकि 29वां पद पूछा हुआ है। d का मान कितना है, d का मान है हमारा 2, तो यहाँ पे रखेंगे 2। अब ये होगा 8 प्लस 29 में से एक जाएगा 28, 28 गुणे में 2, तो 8 प्लस 28 दूनी 56, 56 और 8 कितना हो जाएगा 64। ये रहा हमारा आंसर। 29वां पद क्या आएगा 64। आज हम लोगों ने कितने सवाल पढ़े हैं, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 5 सवाल पढ़े हैं। एक एक दिन में धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे कि जिससे आप लोगों के ऊपर बोझ भी ना हो, एक एक दिन में बहुत ज्यादा भी ना पढ़ना पड़े। इसीलिए आप लोग डेली बाय डेली क्लास देखते रहिएगा, जिसमें आपकी सिलेबस पूरी रूप से पूरे तरह से खत्म करा दिया जाएगा। उसके बाद से आपको और भी पिछले ईयर के प्रीवियस पेपरों को हल करा देंगे हम बोर्ड एग्जाम के। ये रहे हमने सवाल हल किए हैं 5.2 का 8 सवाल हम लोगों का हल हो गया। इसके बाद जो भी सवाल बचे हुए हैं, अब हम लोग उन सवालों को अगले लेक्चर मतलब मंडे के दिन जो लेक्चर आएगी उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए।